Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel Arya School Nivas. आपका वो चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर अपना चला था उसका नेक्स्ट पार्ट था। सेकंड पेज पे अपना जो फर्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ था वो आधा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे है, सेकंड नंबर पेज पे। तो उसका जो हाफ मीनिंग्स थे सेकंड नंबर पेज पे स्टार्टिंग से लेकर ये कुछ एक मीनिंग्स थे जो मैंने आपको इस पैराग्राफ में नहीं करवाए थे, वो अब करवाए गए थे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट स्पेलिंग है, इसमें मीनिंग है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी होते हैं कण, छोटे छोटे कण होते हैं, उसको पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके बाद है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली यानी होता है अत्यधिक। एक्सट्रीमली स्मॉल या एक्सट्रीमली लार्ज, इसके लिए यूज होता है अत्यधिक छोटा या अत्यधिक बड़ा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। ठीक है। ट्रांसपोर्टेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसी भी सामान को ले जाना ट्रांसपोर्ट होता है। यानी ट्रांसपोर्टेड यानी एक ले जाया गया। सिल्ट लेडन, सिल्ट लेडन यानी होता है गाद युक्त, यानी जो पानी होता है ना, पानी मिट्टी से मिला हुआ होता है। गाद युक्त जो होता है उसे मटमेला भी दूसरा नाम उसका मटमेला भी बोलते हैं उसको। मिक्सेस, मिक्सेस यानी मिलता है या मिक्स होता है, मिल जाता है एक दूसरे में। रैपिड यानी तेजी से। प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन यानी तीव्र गति से या तेज, बहुत तेज बहाव के साथ। सस्पेंडेड रोक देता है या चौक कर देता है, उसमें निषेधास्थिति उत्पन्न कर देता है। स्टीमर डाउन, स्टीमर डाउन यानी नीचे गिरना, यानी झरने जैसा प्रतीत होने वाला भाग है ना, उसे बोलते हैं स्टीमर डाउन। सक्सेसफुली, सक्सेसिवली यानी होता है निरंतर। क्या होता है? निरंतर, लगातार, बार 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 एक से एक बार बार जो कार्य किया जाता है उसे हम निरंतर कहते हैं। मड़ी, मड़ी यानी होता है कीचड़ युक्त जो भाग होता है, जल मिला मिट्टी, जिसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, वो मड़ी यानी कीचड़ युक्त भाग होता है। वेरियस, वेरिंग सेट्स, अलग अलग प्रकार की छाया। ठीक है। ट्रैक्स, ट्रैक्स यानी होते हैं रास्ते या गलियारे। डिपोजिटेड, डिपोजिटेड का मतलब होता है जमा करना, एकत्रित करना। इविडेंट, इविडेंट यानी स्पष्ट। इल्यूअल, एरिया यानी जलोढ़ क्षेत्र। कंसिस्टिंग यानी स्पष्ट रूप से। ठीक है। इल्यूअल, इल्यूअल एरिया यानी होता है जलोढ़ क्षेत्र। कंसिस्टिंग यानी होता है स्पष्ट रूप से, जैसे इसको वैसे तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से मिलकर, मिलकर या मिलाकर बोल सकते हैं। मिलकर, कंसिस्टिंग यानी मिलकर, किसी साथ से मिलकर। फर्टाइल यानी होता है, फर्टाइल यानी क्या होता है? फर्टाइल यानी होता है उपजाऊ, उपजाऊ बनाता है। ये अपना जो सेकंड, जो अपना पेज नंबर सेकंड था फर्स्ट लेसन का, उसकी जो हाफ मीनिंग्स आपको नहीं करवाई गई थी, फर्स्ट चैप्टर तक करवाई, फर्स्ट पेज तक करवाई गई थी, वो है। अब अपन देखेंगे कि जो अपना फोर्थ स्टैंजा था, उस फोर्थ स्टैंजा पैराग्राफ बोल सकते हैं, उस फोर्थ पैराग्राफ की हम बोल करेंगे ट्रांसलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? फोर्थ पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है। तो फोर्थ पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखेंगे, फोर्थ पैराग्राफ के ट्रांसलेशन से आगे हम पढ़ेंगे। जो फोर्थ पैराग्राफ है अपना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पेज नंबर फर्स्ट में, लास्ट में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ का हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं। यहाँ से इसमें लिखा है वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट से स्टार्ट होकर ये है वेरी फर्टाइल,
वेरी नेक्स्ट पेज पे है ये, वेरी फेरेटाइल तक, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट से स्टार्ट करके वेरी फेरेटाइल तक है, जितने भी लाइनें हैं ये अपन अभी क्या करेंगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेट करके इसको पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने इससे 4th नंबर पैराग्राफ की जो मीनिंग से, बाकी मीनिंग्स जो पहले फर्स्ट पेज की थी वो मैंने स्टार्टअप में करवा दी। अभी जो सेकंड पेज जहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ से सेकंड पेज का माइंड या मीनिंग से स्टार्ट होते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया है, लिखवा दिया है। इसी के अकॉर्डिंग अपन अब क्या करेंगे, 4th पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलो अभी स्टार्टअप करते हैं 4th पैराग्राफ से। ये 4th पैराग्राफ में अपन को क्या बताया गया, इसमें बताया गया है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंस। क्या बताया गया, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स, टुकड़ों में इसका अर्थ देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट वाटर, कि पानी के बारे में जो एक महत्वपूर्ण क्या है, रिमार्केबल यानी क्या होता है, उल्लेखनीय, एक जो उल्लेखनीय महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, इट्स पावर टू कैरी सिल्ट अबाउट वाटर इज इट्स पावर टू कैरी सिल्ट और फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, कि इसके द्वारा बहाकर ले जाई गई मिट्टी या जो गाद युक्त मिट्टी है, उसी सिल्ट को कहते हैं, गाद युक्त मिट्टी है ना, तो उसको बहाकर ले जाया गया या स्पष्ट रूप से मिट्टी के बहाव के रूप में इसको विभाजित कर देना, ये इसकी मुख्य विशेषता है या उल्लेखनीय विशेषता क्या है, कि पानी अपने साथ गाद युक्त मिट्टी को बहाकर ले जाता है और उसे क्या कर देता है, इसके बहाव के अनुसार उसे डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। आगे देखते हैं, फर्स्ट लाइन समझ में आ गई कि जो पानी के जल के प्रति एक विश्वसनीय उल्लेखनीय तथ्य है वो क्या है, सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इसकी पानी के साथ बहाकर मिट्टी को ले जाने की क्षमता, और दूसरा उस गाद युक्त मिट्टी को अलग अलग बहाव की दृष्टि से अलग अलग विभाजित करना। आगे देखेंगे, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर इन रेन फीड टैंक्स। क्या बताया, दिस इज द ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर इन रेन फीड टैंक्स, कि जो जल बहाव की जो होद होते हैं, टैंक्स होते हैं, टंकियां होती हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य विशिष्ट, दिस इज द ओरिजिन, यही कारण है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर्स यानी विशिष्ट रंगों का, ऑफ द वाटर इन रेन फीड टैंक्स, की जो रेन फीड टैंक्स है, जल भराव की जो टंकियां हैं, उसके अंदर पानी भरने का जो मुख्य कारण है, उसके विशिष्ट रंगों का जो मुख्य कारण है वो यही है, क्या है, कि जल है वो अपने बहाव के साथ है वो मिट्टी के कण बहाकर ले जाता है, और जब उसके अंदर टैंकों में भर जाता है तो उसका जो विशिष्ट कलर है, विशिष्ट रंग है, वो इसी कारण से होता है। तो क्या बताया है कि यही कारण है कि जो जल भराव क्षेत्र की टंकियां होती है उसका रंग है वो विशिष्ट दिखाई देता है। This color varies with the nature of earth in catchment area and is most vivid immediately after a fresh inflow flowing rain। कहता है दिस कलर, कि यह रंग वेरियस विद द नेचर, विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रकार से, नेचर ऑफ द अर्थ, मिट्टी की या पृथ्वी का जो प्रकृति है उसके अनुसार, इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र में, यानी जल ग्रहण क्षेत्र में, इस जल ग्रहण क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के रंग है वो क्या होते हैं, इसकी मिट्टी की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं, और एंड इज मोस्ट विविड इमीडिएटली आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फ्लोविंग रेन, कि ये वास्तविक रूप से स्पष्टतम या मुख्यतः यह स्पष्ट रूप से वर्षा के या बारिश के तुरंत बाद देखा जा सकता है। यानी जो जल भराव क्षेत्र है उसका जो विभिन्न कलर होते हैं या विभिन्न रंग होते हैं वो मिट्टी की प्रकृति के अनुसार बदलते हैं,
और इनको स्पष्ट रूप से हम कब देख सकते हैं, जब बारिश रुक जाती है, बारिश बरस कर पानी है वो रुक जाता है और बहाव है वो अपने जल का बहाव है वो अपने बहाव क्षेत्र की तरफ जाता है, तो उसमें हम विभिन्न रंगों को देखते हैं कि कई जगह अगर नीचे व्हाइट शेल्ट है, व्हाइट मिट्टी है, व्हाइट सोल है, तो उसका कलर, जल का कलर कुछ अलग होगा। कई स्थानों पर हम देखते हैं कि शोल ब्लैक कलर की है, काले कलर की मिट्टी है, तो उस पे पानी का रंग अलग दिखेगा। यानी जल का खुद का अपना कोई कलर नहीं होता है, वो मिट्टी की प्रवृत्ति या मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यही बातें इसमें बताई गई है कि जो जल है वो मिट्टी की या पृथ्वी की प्रकृति के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुसार अपने रंगों को प्रदर्शित करता है। Softly flowing water can carry fairly large and heavy particles. तेजी से बहता हुआ पानी, softly flowing water can, यानी तेजी से बहता हुआ, swiftly है, softly नहीं, swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles. कि जो तेजी से बहता हुआ जल है वो आराम से या आसानी पूर्वक है वो अपने साथ भारी जो कण होते हैं उनको बहाकर ले जाता है, यानी बड़ी मात्रा में या बड़े और भारी जो कण होते हैं उनको बहाकर ले जाता है। द फिनेस्ट पार्टिकल्स, इससे पहले वाली लाइन क्या थी, तेजी से बहता हुआ पानी अपने साथ बड़े बड़े जो कण होते हैं, मिट्टी के कण है, पत्थर है, टुकड़े हैं, उनको क्या करता है, बहाकर ले जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन में क्या बताया देखिए, इससे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताता है अपन को, द फिनेस्ट पार्टिकल्स हाउएवर रिमेन्स फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड इन स्पीड ऑफ देयर ग्रेटर डेस्टिनी एंड आर कैरिड टू ग्रेट डिस्टेंस। क्या बताया है, द फिनेस्ट पार्टिकल, जबकि छोटे कण, फिनेस्ट यानी सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म या छोटे कण, जबकि सूक्ष्म कण या छोटे कण हाउएवर जो कि रिमेन्स फ्लोटिंग विद द लिक्विड इन स्पीड ऑफ देयर ग्रेटर डेस्टिनी, कि अपनी बहुत ही ज्यादा मात्रा होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, लिक्विड यानी द्रव्य के साथ या जल के साथ है वो क्या जाते हैं, फ्लोटिंग यानी बहा ले जाए जाते हैं, बहाकर या उसके ऊपर तैरते हुए, लिक्विड यानी द्रव्य के ऊपर तैरते हुए चले जाते हैं। एंड आर कैरिड टू, और उनको ले जाया जाता है ए ग्रेट डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तक उनको ले जाया जाता है, या वो एक बहुत लंबी दूरी तक पहुंच जाते हैं। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपन अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड पेज पे सेकंड पेज पे आ गए हम, जो फोर्थ अपना स्टेंजा था उसका सेकंड पेज देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा जो आगे ग्रेट डिस्टेंस के बाद है, ग्रेट डिस्टेंस के बाद देखेंगे तो देखते हैं, पढ़ते हैं, such particles are of course extremely small, but their number is greater and incredible large amount of solid matter can be transported in this way. क्या होता है, such particles are of course extremely small, कि वास्तव में ये जो पार्टिकल्स है, ये कण है, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, अत्यधिक स्मॉल यानी छोटे होते हैं, but their number is greater and incredible large amount of solid matter can be transported in this way. लेकिन इनकी संख्या वास्तव में अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा होती है, या बहुत ज्यादा मात्रा में ये होते हैं, और इसी प्रकार से ठोस अवस्था में ये एक स्थान इसी तरीके से अन्य स्थान पर ले जाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे, यानी इसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। क्या बताया गया है, सच पार्टिकल्स, क्या बताया गया है, सच पार्टिकल्स यानी जो छोटे कण हैं, आर ऑफ कोर्स वास्तव में एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जल के साथ तेजी से या बहाव के साथ बहाकर ये सॉलिड यानी मजबूती से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। इसी तरीके से कैसे, बहाव के साथ बहाकर, यानी मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वो बहाव के साथ बहकर क्या है,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि तेज बारिश होती है और कई स्थान पर मिट्टी कच्ची होती है और उनके साइड में थोड़ा सा कटाव लगा होता है। उस कटाव के कारण क्या होता है, एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, यानी तेज बारिश का बहाव आता है तो वो तेज गड्ढा बन जाता है। कारण क्या होता है कि जल अपने साथ वो मिट्टी के छोटे छोटे कण, जैसे हम मिट्टी हाथ में उठाते हैं तो उसके बारीक बारीक कण होते हैं ना, डेंसिटी देखते हैं उनकी बारीक बारीक होती है, डेंसिटी काफी होती है मात्रा, लेकिन उसके कण है ना एकदम छोटे छोटे होते हैं। तो वो छोटे छोटे कणों को बहाव है वो अपने साथ बाहर कर ले जाता है। इसी प्रकार बताया है कि जो छोटे कण होते हैं वास्तव में बहुत छोटे होते हैं, उनकी मात्रा बहुत सूक्ष्मतम होती है और क्या होता है कि वो जल के बहाव के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, जब गाद युक्त या मटमेला जल किसमें, सैल्ट वाटर ऑफ द सी, समंदर के खारे पानी में मिलता है या नमक युक्त पानी में मिलता है तो क्या होता है, देखिए, देयर इज अ रैपिड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द सस्पेंस मैटर, तो यह शीघ्रता से या तेजी से उस दृश्य को या उस स्थिति को बदल देता है। यानी समंदर में जब वो मिल जाता है पानी जाकर तो उस स्थिति को बदल देता है कि वो किस प्रकार से एक मिट्टी को इकट्ठा करके या जो मिट्टी के कण है उसको इकट्ठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। क्योंकि पानी का जो अंतिम भराव क्षेत्र होता है या जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो समंदर होता है। नदियां नाले तालाब पोखर सारे इकट्ठे होकर लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं, समंदर में पहुंचते हैं। और उस समंदर में वहां पर जो मिट्टी ले जाई जाती है वो वहां पर उसका समापन हो जाता है, उससे आगे वह नहीं, यानी उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। दिस कैन बी readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea। यह आसानी से उस समय देखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति है वो किसके साथ, स्टीमर डाउन ए ग्रेट रिवर टू द सी, यानी एक नदी से किसकी, गहरे समंदर की यात्रा करे, तो यानी नदी से होते हुए नीचे किसकी यात्रा करे, समंदर की। स्टीमर वैसे तो बोलते हैं एक जो नाव होती है ना, इलेक्ट्रिक नाव होती है उसको, और वैसे स्टीमर डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना। तो नौकायान के माध्यम से घूमना भी बोल सकते हैं या नीचे गिरना भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब कोई एक व्यक्ति है वो इस बात को स्पष्ट रूप से कब देख सकता है या समझ सकता है, जब वह नदियों से होते हुए नीचे समंदर की ओर यात्रा करे या समंदर की ओर आए, उसे हम क्या कहते हैं, उस समय हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार मिट्टी का अंतिम बहाव क्षेत्र समंदर तक जाता है और मिट्टी है वो मिट्टी के छोटे छोटे कण है वो किस प्रकार से बहाकर ले जाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से परिवर्तन की स्थिति होती है। The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt through various shades of yellow formed by silt and green finally to the blue of the deep sea। क्या होता है, the color of water changes successively, कि पानी का जो रंग है वो निरंतर बदलता रहता है। फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रो, कि जो फ्रॉम द मडी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट थ्रो, कि कीचड़ मिले हुए या कीचड़ युक्त लाल रंग से लेकर मटमेला या जो मिट्टी मिला भूरा रंग होता है वहां से विभिन्न प्रकार की वेरियस शेड्स ऑफ येलो, विभिन्न प्रकार की पीली और गहरी आकृतियां बनाते हुए अंतिम रूप से यह समंदर के नीले पानी में जा मिलता है। क्या बताया गया है कि लगातार यह जल का जो कलर रहता है, जल का रंग होता है वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, और इसके परिवर्तित होने की जो स्थिति होती है वो कैसे होती है, यानी कि जो कीचड़ होता है, कीचड़ मिला हुआ लाल रंग से मिट्टी मिले या मटमेला भूरे कलर तक, और विभिन्न प्रकार की हरी और पीली छाओं के साथ वह अंतिम रूप से नीले समंदर में जाकर मिल जाता है। इस प्रकार से ये जो जल होता है उसका कलर अलग अलग डिवाइड हो जाता है।
आगे देखिए, दोज ग्रेट ट्रैक्स ऑफ लैंड हैव बीन formed by tills shield thus deposited is evident on an examination of the soil in alluvial areas। इस प्रकार से जो पृथ्वी पर जिस प्रकार से ये रास्ता बनता है, या इस प्रकार के रास्ते का निर्माण जिस प्रकार से मटमैले या मिट्टी के कणों के द्वारा या जल बहाव के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा होने को स्पष्ट रूप से हम एग्जामिनेशन यानी उसके जलोढ़ीय क्षेत्र का हम परीक्षण कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द सोइल यानी उस मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं इन एल्यूवल एरिया यानी जलोढ़ीय क्षेत्र की मिट्टी का इस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। कैसे कि इस प्रकार से जो महानतम रूप से इस तेज विशालकाय स्थिति में बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा जो जलोढ़ीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile। इस प्रकार से वास्तविक रूप से यह भूमि जो स्पष्ट रूप से इस तरीके से मटमैले या इस प्रकार से मिली हुई मिट्टी से यानी कंकड़ या जो छोटे कणों से मिलकर बनी हुई या विभाजित की हुई मिट्टी होती है या विभाजित किया हुआ क्षेत्र होता है, वो वास्तविक रूप से यूजुअली वेरी फर्टाइल वास्तविक रूप से बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। यानी इस प्रकार से जो मिट्टी का निर्माण होता है, जिस जलोढ़ीय क्षेत्र का निर्माण होता है, वो वास्तविक तौर पर बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चौथा पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा है वो ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। अगर अब तक जितना पढ़ाया गया उसमें कोई दिक्कत हो समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें उनको। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो किसी भी प्रकार से हमें हम तक अपने क्वेश्चंस पहुंचाओगे तो हम आपको उसका रिप्लाई जरूर दे पाएंगे। तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा तरीका समझ में नहीं आया हो तो आप ये भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। Have a nice day.